हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है तो उस इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे गॉस लॉ का यूज करते हुए। ओके। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। तो देखते हैं, सबसे पहले एक लॉन्ग वायर बनाते हैं। दिस इज a long wire जिसमें पॉजिटिव चार्ज इनफाइनाइट तक फैला हुआ है दोनों तरफ, इधर प्लस इनफाइनाइट की तरफ, इधर माइनस इनफाइनाइट। हमें निकालना है इस इनफाइनाइट लेंथ जो वायर है जिसपे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है किसकी हेल्प से, गॉस लॉ का भी यूज करते हुए। ठीक, ओके। अब सपोज अगर हमें इस पॉइंट लाइन चार्ज की वजह से यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है इस पॉइंट पे, या इधर भी निकाल सकते हैं, इस साइड भी, किसी भी साइड निकाल सकते हैं, इधर या इधर। अब उससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं, ये अगर लाइन चार्ज है जिसपे दोनों तरफ इनफाइनाइट तक गया हुआ है, इसका लेंथ भी इनफाइनाइट होगा, लेंथ तो मेजर नहीं कर सकते। ये लाइन है तो लाइन चार्ज डेंसिटी हो जाएगा लेमडा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसके चार्ज की जगह पे क्यू ले लेंगे, लेंथ की जगह पे एल। वो अभी इसमें हम लोग यूज करेंगे, इसलिए हमने बता दिया कि लेमडा है क्या। लेमडा इज अ चार्ज डेंसिटी। ओके ओके। अब यहाँ पे हमें निकालना है, तो गॉस अंकल ये बताए हैं कि हमें गॉसियन सरफेस बनाना होगा, वो भी सिमेट्रिक होना चाहिए। तो एक हम सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, दोनों साइड सेम डिस्टेंस पे, ऐसे सेम डिस्टेंस पे गॉसियन सरफेस बनाएंगे, ऐसे खिचिक 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 शिक टुक 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 हो गया। ये हमारा गॉसियन सरफेस हो गया। गॉसियन सरफेस इस पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है, ये आर डिस्टेंस पे है, ऐसा सपोज कर लिया। इस पॉइंट पे निकालना है हमें, पॉइंट का नाम दे भी सकते हैं, नहीं भी पी कह दो अगर कहना ही है तो। अब हमने गॉसियन सरफेस लिया है, क्या गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस क्या है, सिलेंडर है। हाँ सिलेंडर, गॉसियन सरफेस सिलेंडर ले लिया। वो सिमेट्री भी है दोनों तरफ, क्या है, सिमेट्रिक भी है, हो गया दोनों तरफ सिमेट्रिक। ओके। अब हमें क्या करना है, अब इस गॉसियन सरफेस को जो लिया है इसमें तीन सरफेस बनेंगे, एक यहाँ पे ऐसे, एक यहाँ बनेगा, और एक ये कर्व सरफेस, खींचे खींचे खींचे। ये जो थर्ड वाला है ये पूरा इस रॉड के चारों तरफ ऐसे सिलेंडर है ना, ऐसे चारों तरफ। ठीक, तब क्या करेंगे, इसको हम पहला मानते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, और ये जो कर्व सरफेस है इसको थर्ड मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, एरिया वेक्टर चाहिए हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए, फ्लक्स के थ्रू हम जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, डी ए। इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में होगा, टुर टुर। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर भी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, टुर 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 टुर, ऐसे हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अब ये जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है,
लेकिन इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, ऊपर की तरफ, डी ए। तो यहाँ पे एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 90 डिग्री। एरिया वेक्टर ये जो दिख रहा, ये एरिया वेक्टर और ये है इधर है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। यहाँ इसका एरिया वेक्टर ये हो गया इस डायरेक्शन में, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ भी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई। यहाँ पे एरिया वेक्टर हो गया, इसी के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो यहाँ थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो गया, राइट। अब ये जो सिलेंडर लिया है, सिलेंडर, इसका लेंथ कितना है, एल है, इसका लेंथ एल लिया है, एल लेंथ का सिलेंडर मान लिया, गॉसियन सिलेंडर, ठीक है, ओके। और जो पॉइंट लिया कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे। तो अब हमें तीनों सरफेस का निकालना है, तो टोटल फ्लक्स निकालते हैं। टोटल फ्लक्स क्या होगा, टोटल फ्लक्स तीनों सरफेस की वजह से, ड्यू टू फर्स्ट सरफेस phi1, phi2 is the due to second surface, phi3 is the due to third surface. phi1 is what, flux through first surface। अब देखते हैं, फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे, क्लोज इंटीग्रल क्या होगा, ई डी ए कॉस, थीटा की वैल्यू यहाँ पे पहले सरफेस पे 90, सेकेंड सरफेस क्लोज इंटीग्रल ई डी ए, ई और डी के बीच का एंगल सेकेंड सरफेस में भी 90 है, कॉस 90। थर्ड सरफेस का लेंगे ई डी ए कॉस 0, कॉस 0 हो गया। कैसे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया और ये हो गया एरिया वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री, पैरेलल है इसलिए। अब ये पूरी वैल्यू 0, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0, तो 0 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल 0। यहाँ पे बिल्कुल बताओ कितना होगा, यहाँ भी 0 होगा, बिल्कुल सही। और यहाँ पे क्या होगा, cos 0 की वैल्यू 1, तो 1 का इस EDA में मल्टीप्लाई होगा तो वो EDA होगा, यानी क्लोज इंटीग्रल EDA इंटू 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क पड़ना नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल EDA, E इज़ अ कांस्टेंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ये जो पॉइंट, अगर इसी पॉइंट को यहाँ पे लेते तब भी आर डिस्टेंस पे, यहाँ लेते तब भी आर डिस्टेंस पे, मीन्स ये पूरे ओवरऑल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। तो ई कॉमन ले लेंगे, ई कांस्टेंट होगा, ई को बाहर ले लिया, ए डी ए, अब ये हो जाएगा डी ए का इंटीग्रेशन ए हो जाएगा, सॉरी डिफ्रेंसिएशन, वही अपोजिट होते हैं एक दूसरे से, इसलिए ई ए आ गया। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, फ्लक्स टोटल आ गया ई ए। अब गॉस अंकल कुछ कह गए हैं, क्या कह गए हैं, तो गॉस अंकल ये बोले हैं कि अगर कोई क्लोज सरफेस हो, ठीक है, क्लोज सरफेस, तो उसका फ्लक्स क्या होता है, Q/ε0, यहाँ इनसाइड, क्योंकि वह क्लोज सरफेस के अंदर होता है, तो हो गया Q इनसाइड। अब यही फ्लक्स इसके बराबर होगा, तो रख देंगे यहाँ पे, क्या हो जाएगा, ये Q इनसाइड बाई ε0 इज इक्वल टू EA, चूँकि ये और ये बराबर है ना, तो ये हो जाएगा Q इनसाइड बाई ε0 और EA। अब एक चीज़ और, क्या, अभी हम स्टार्टिंग में ही बताए थे कि लेमडा इज अ चार्ज डेंसिटी, लेमडा इज इक्वल टू व्हाट, चार्ज पर यूनिट, तो चार्ज हो गया चार्ज इनसाइड
जहाँ तक चार्ज होगा वहीं का होगा। ये जो चार्ज है इसी की बात कर रहे हैं। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, कितना लेंथ लिया है, एल लिया है, तो एल हो गया। तो क्यू इनसाइड इज इक्वल टू लेमडा एल। अब इस क्यू के प्लेस पे इसको रख देंगे, तो क्यू की जगह पे लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब इसके बाद से यहाँ पे हो गया ई ए। अब यहाँ पे एरिया रख देते हैं, ये एरिया की वैल्यू कितनी होगी आगे रखते हैं, लेमडा एल एप्सिलॉन नॉट ई ए। तो कर्व सरफेस का एरिया कितना होगा, कर्व सरफेस ये हो जाएगा 2 पाई, यहाँ तक का ये स्मॉल आर है, आर, और लेंथ इसका कितना लिया है, ये एल लिया है, स्मॉल एल हो गया। एल से एल खुद कैंसल आउट, बचा क्या, जो बच गया उसको लिख लेंगे। ई इज इक्वल टू क्या बचा, इसको इधर भेज देंगे, तो ई इज इक्वल टू लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्म चार्ज्ड, यानी कि ये इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस पॉइंट पे, ये हो गया लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ये हो गया, क्या हो गया, लेमडा कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ये भी कांस्टेंट, बच गया आर, तो यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इसका मतलब ये हुआ कि आर बढ़ाएंगे तो ई घटेगा, यानी कि आर की वैल्यू जैसे जैसे ये इस वायर से दूर होगा वैसे वैसे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा, वैसे वैसे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये याद रखना है, बोर्ड में कभी कभी पूछा भी जाता है इसका डेरिवेशन। ठीक, अब इसका ग्राफ देखते हैं, ग्राफ कैसा होगा। तो ग्राफ यहाँ नीचे बना लेते हैं, ग्राफ बनाना है हमें ई और आर में, इलेक्ट्रिक फील्ड में और आर में, आर जो वेरी कर रहा था, यानी कि आर हम बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा, कि नीचे की तरफ ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा। ओके, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर, यानी सिलेंडर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अब हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड सिलेंडर का, इसका सिलेंडर का। अब ये सिलेंडर, यह हो सकता है यह सिलेंडर कंडक्टिंग भी हो, नॉन कंडक्टिंग भी हो सकता है। क्या हो सकता है, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। तो पहले कंडक्टिंग की बात करते हैं। कंडक्टिंग में दो तरह का होगा, या तो हो सकता है ये सॉलिड हो, या हो सकता है हॉलो हो, मतलब सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर। ठीक, अब आते हैं नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग में भी दो, हो सकता है ये सॉलिड हो या फिर हो सकता है हॉलो। अब कंडक्टिंग में दोनों, चाहे सॉलिड हो या हॉलो हो, इसमें चार्ज हमेशा सरफेस पे होगा, चार्ज सरफेस पे होगा। नॉन कंडक्टिंग में, हॉलो के केस में सरफेस पे होगा, सरफेस पे होगा, लेकिन सॉलिड के केस में पूरे वॉल्यूम में होता है, पूरे वॉल्यूम में होता है। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड में पूरे वॉल्यूम में होगा, कंडक्टिंग के सॉलिड या और हॉलो दोनों सरफेस में होगा, और नॉन कंडक्टिंग के सिर्फ एक केस
हॉलो केस में सरफेस पे होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर क्या क्या किसका किसका सरफेस पे होगा, तो सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर ये हो गया, इसका भी सरफेस पे, और हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर इसका भी सरफेस पे होगा। और जो थर्ड वाला है वो है नॉन कंडक्टिंग, तो कौन सा नॉन कंडक्टिंग है, हॉलो है, तो पहले लिखेंगे हॉलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। ठीक है, कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। देन सांभा और शाबा सरफेस पे होगा ना, इन तीनों का सरफेस पे होगा। और लास्ट वाला क्या था, लास्ट वाला था सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, इसका किस पे होगा, पूरे वॉल्यूम में होगा, पूरे वॉल्यूम में होगा। ऐसा इसलिए कि अगर हम जैसे यहाँ पे कंडक्टिंग में सॉलिड जाते हैं तो वो कंडक्टिंग है, कंडक्ट करेगा, सभी चार्ज सरफेस पे भाग जाएंगे, सरफेस पे चले जाएंगे। हॉलो है तो हॉलो में कुछ उसके अंदर है ही नहीं, तो भी सरफेस पे ही होगा। नॉन कंडक्टिंग के हॉलो में इसमें भी जब अंदर कुछ नहीं है तो सरफेस पे ही होगा। लेकिन नॉन कंडक्टिंग सॉलिड में वह नॉन कंडक्टिंग है, चार्ज ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, इसीलिए ओवरऑल पूरे वॉल्यूम में होगा। कहाँ होगा, पूरे वॉल्यूम में होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ही समझ में आया होगा, वेरी गुड, आ रहा है, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। दिख रहा है यहाँ पे, अब दिख रहा होगा, ओके वेरी गुड। तो हेडिंग ले लिया सॉलिड कंडक्टिंग या हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। इन तीनों में से कोई एक होगा तो चार्ज सरफेस पे होगा। तो इन तीनों में से मतलब इन तीनों का मतलब यही है कि चार्ज सरफेस पे होगा। बनाते हैं सिलेंडर, खिचिक 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 खिचिक, इनफाइनाइट तक है ना ये। अच्छा, इसी को सिलेंडर के जगह कई जगह लोग बाग लेते हैं वायर। ठीक है, तो इसको इनफाइनाइट वायर भी कह सकते हैं। तो सिलेंडर ले ले, सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है, कोई वायर लेता है, कोई सिलेंडर लेता है। हमने सिलेंडर ले लिया। अब इस सिलेंडर बनाया इनफाइनाइटली, दोनों तरफ बनाएंगे। इधर बन गया खुचुक 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 खुचुक, ये हो गया इसका एक्सिस, हो गया। अब इस सिलेंडर पे चार्ज कहाँ होगा, अंदर? बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, कहाँ होगा, किधर होगा, किधर होगा, किधर किधर किधर, सरफेस पे होगा, बिल्कुल सही, वेरी गुड। सरफेस पे हो गया, चार्ज सरफेस पे हो गया। अब इसमें दो केस बनेगा, एक तो हम यहाँ सिलेंडर के अंदर किसी पॉइंट पे निकाल लें, यहाँ पे, ठीक है, इधर इधर, मतलब इसके अंदर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें, या हम बाहर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या लेते हैं, सिग्मा लेते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, राइट। 1 मीटर स्क्वायर पे कितने चार्ज, तो क्यू चार्ज है। तो 2 मीटर स्क्वायर पे कितने चार्ज, तो 2 क्यू होगा। 3 मीटर स्क्वायर एरिया पे कितना चार्ज, तो 3 क्यू होगा। ठीक है, इस तरह उसी को कहते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया। अब हम इसके अंदर निकालते हैं, ये दोनों तरफ इनफाइनाइट तक फैला हुआ है, ऊपर भी और नीचे भी इनफाइनाइट तक गया है।
हमें यहाँ पे निकालना है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले गॉसियन सरफेस बनाएंगे, गॉसियन सरफेस बनाएंगे, दोनों तरफ सिमेट्री होनी चाहिए, सिमेट्री भी हो गया। अब इसके बाद से ये गॉसियन सरफेस हमारा तैयार हो गया, बन के कुछ तैयार हो गया। ओके, कितना डिस्टेंस पे है ये? स्मॉल आर डिस्टेंस पे है। ये कितना है? कैपिटल आर है। ये कितना है? कैपिटल आर। और जिस पॉइंट पे लिया है इसके एक्सिस से उसका डिस्टेंस स्मॉल आर है। स्मॉल आर हो गया। अब क्या करें? बताना पड़ेगा ना कहाँ लिया है। तो वो लिया है इनसाइड, इनसाइड। अच्छा देखो, इनसाइड कोई चार्ज है नहीं है ना, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आना चाहिए। अभी रिजल्ट भी बताएगा। ठीक, कहाँ लिया है? एट डिस्टेंस, एट डिस्टेंस स्मॉल आर ले लिया। और यह आर क्या है? यह आर सच दैट आर इज लेस देन कैपिटल आर, मतलब ये जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से छोटा है। चार्ज सरफेस पे है, गॉसियन सरफेस लिया है। गॉसियन सरफेस हमारा क्या है? गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस सिलेंडर बना, सिलेंडर, गॉसियन सरफेस इज सिलेंडर। अब हमें फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स का फॉर्मूला लगाते हैं। तो इसमें 3 सरफेस, देयर आर 3 सरफेस, 1 2 3। 1 से ये 1 हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। अब पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? बाहर की तरफ होगा, ऐसे खिचिक 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 खिचिक। इधर भी इधर होगा, खिचिक खिचिक, ऐसे हो गया। अब ये जो कोरोना, यहाँ पे जो स्मॉल एरिया लिया है उसका एरिया वेक्टर DA इस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, राइट। और यहाँ पे तो ये दोनों अगर इसी डायरेक्शन में है तो थीटा की वैल्यू 0। यहाँ पे एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ DA, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर ऊपर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 90 होगा। कितना होगा? 90। सेम इधर भी होगा, इधर एरिया वेक्टर DA ये हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है इस डायरेक्शन। इन दोनों के बीच का एंगल कितना? 90। थीटा इज इक्वल टू 90। तो यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, ये cos 0। अब टोटल फ्लक्स निकालते हैं। फ्लक्स निकालेंगे, टोटल कितना होगा? ड्यू टू फर्स्ट सरफेस φ1, ड्यू टू सेकेंड सरफेस φ2, ड्यू टू थर्ड सरफेस φ3। ओके, अब फॉर्मूला लगाते हैं फटाफट मैथमेटिकल वाला। क्लोज सरफेस EDA cos थीटा। अब थीटा कितना है फर्स्ट सरफेस पे? 90 डिग्री। रख दो यहाँ पे बिना पूछे हमसे। चलो इधर इसका फॉर्मूला लगाएंगे, EDA दूसरे में DA है, E इधर है, इन दोनों का बीच का एंगल 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री। खिचेक हो गया। क्लोज सरफेस इधर आते हैं, EDA cos थीटा की वैल्यू कितना है? थर्ड ही है ना, φ3 वाला। ये कर्व सरफेस है, खुचुक 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 3 डायमेंशन है ना, तो यहाँ पे 0 हो गया। क्या? cos 0। cos 90 की वैल्यू 0, तो ओवरऑल 0। यहाँ पे cos 90 की वैल्यू 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, cos 0 की वैल्यू 1। कितना? 1। तो ये हो जाएगा EDA इंटू 1, तो 1 का मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। EDA, ई इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, EDA हो गया। इसका इंटीग्रेशन A होगा, यहीं पे लिख दें,
यहीं पे लिख दे, यहाँ पे लिख देते, क्या फ़र्क पड़ता है। हो गया। अब ये तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है। गॉस अंकल बताए हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज्ड सरफेस का क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इनसाइड जो चार्ज होगा। ओके, तो यहाँ पे इस फ्लक्स के जगह पे क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 कह दें, इसको इक्वेशन 2 कह दें, तो दोनों को बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे आएगा क्यू इन साइड एप्सिलॉन नॉट। हो गया। रखो। तो रखने का कोई मतलब है क्या? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन इज इक्वल टू डी ए, और इसके अंदर चार्ज है ही नहीं। तो ये जब इसके अंदर चार्ज नहीं है, ये चार्ज नहीं है, तो चार्ज जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। वेरी गुड, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो। क्यों? क्योंकि चार्ज तो है ही नहीं, चार्ज जीरो है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। समझ में आया? तो इसलिए ये मत लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं, किधर को? अब हमें लेना है आउटसाइड, यानी जो ड्रामा अभी बचा है, देखो यहाँ पे, अब यही इनफाइनाइट सिलेंडर फिर यहाँ पे बना रहा हूँ, बन गया। ये हो गया इसका एक्सिस, हो गया, बिल्कुल सही। ये हो गया कैपिटल आर, ये सिलेंडर इनफाइनाइट तक गया है। अब हमें यहाँ पे लेना है बाहर, बाहर किसी पॉइंट पे लेना है, इस पॉइंट से आर डिस्टेंस पे लेना है बाहर। तो यहाँ भी गॉसियन सरफेस बनाएंगे, खटाक से बनाते हैं यहाँ पे भी इस बार ऐसे बनाते हैं, खुचुक 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 खुचुक, उतने ही डिस्टेंस पे यहाँ भी होगा। और इसको ऐसे ऐसे बनाएंगे। ये लेंथ इनफाइनाइट है, बहुत बड़ा है, ठीक है। ये हो गया, दिख रहा है, ये हो गया। ये इस बार भी इसका लेंथ कितना लिया है, एल लिया है। ये जो गॉसियन सरफेस का लेंथ है एल लिया है, दिस इज एल, राइट। अब इसमें भी 3 सरफेस बनेंगे, एक इधर, एक इधर, और एक ये कर्व सरफेस। तो इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ डी ए, यह चार्ज तो बना लो भाई, बिना चार्ज का काम कैसे होगा, सरफेस पे चार्ज है ना, बन गया। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इधर 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 होगा, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इधर होगा ऐसे। तो यहाँ पे जो स्मॉल, ये जो गॉसियन सरफेस दिख रहा है, इस गॉसियन सरफेस पे अगर स्मॉल एरिया लेते हैं तो उसका एरिया वेक्टर इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, तो थीटा की वैल्यू 0 हो गया। यहाँ पे ऊपर लिया है तो यहाँ थीटा की वैल्यू 90, और यहाँ पे एक सरफेस, ये अरे ये नहीं, किधर गया, ये था ना, ये दिख रहा है ना ध्यान से, ये है। इसका एरिया वेक्टर लेंगे, इसी डायरेक्शन में आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गया। ओके, 90 डिग्री हो गया। अब क्या करेंगे, फिर ऐसे फ्लक्स निकालेंगे, किसके लिए निकाल रहे थे, आउटसाइड के लिए निकाल रहे हैं। ये है आउटसाइड ऑफ द सिलेंडर। तो यहाँ पे ये जो सिलेंडर हमने लिया है कैपिटल आर है, जो गॉसियन सिलेंडर लिया है वो ये है ऐसे, ठीक। इसका स्मॉल आर, तो स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, बड़ा हो गया।
यहाँ पे भी गॉसियन सरफेस सिलेंडर है। अब फ्लक्स निकालते हैं। तो फ्लक्स इस सरफेस की वजह से, इस कर्व सरफेस की वजह से, ठीक, फिर इसको पहला कह देते हैं, इस सरफेस को दूसरा और इसको तीसरा। तो टोटल फ्लक्स क्या होगा? टोटल फ्लक्स φ1 φ2 φ3। φ1 क्या होगा? फार्मूला लगाते हैं, E/dA cos, पहले सरफेस में क्या है, यहाँ थीटा की वैल्यू ये रहा 90 है, cos 90 प्लस सेकेंड सरफेस में चलते हैं, E/dA cos 90 इसमें भी है, इस सेकेंड सरफेस में cos 90, थीटा की वैल्यू 90। थर्ड सरफेस के लिए क्लोज इंटीग्रेशन E/dA cos 0 है, यहाँ पे थर्ड के लिए रखते हैं वैल्यू, क्या क्या होगा, वैल्यू रखते हैं तो क्या होगा, cos 90 की वैल्यू 0 0 0, cos 90 की वैल्यू 0, तो ये हो गया पूरा 0, यहाँ भी cos 90 की वैल्यू 0 हो गया, और यहाँ cos 0 की वैल्यू 1, ऊपर अभी करके आए हैं वही है, 1 हो जाएगा। फिर E कांस्टेंट है, यहाँ से E बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन dA होगा और इसका हो जाएगा dA का A, तो E A हो गया। यहाँ पे इन सब में हम क्या लिखते चलेंगे, फ्लक्स टोटल, फ्लक्स टोटल, ये भी फ्लक्स टोटल। अब फिर वही इसके पहले लगाया था, किधर, इधर देखो, किधर 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 नहीं, इधर देखो, अब मैं बता रहा हूँ, नीचे, ठीक, हाँ, इधर किधर, ये रहा, इधर देखते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, एरिया क्या होगा, 2πr/L, ठीक है। आर कौन सा लेंगे, गॉसियन सरफेस हमारा कहाँ तक, यहाँ तक है ना, ये गॉसियन सरफेस, ये ऐसे है, ये सिलेंडर यहाँ है ना, फिर से बताता हूँ, ये एक्सिस से यहाँ तक ये आर है, लेकिन ये जो चार्ज है, जो लिखा गया चार्ज इनसाइड, ये कहाँ तक है, यहीं तक है ना, यहाँ तो है नहीं, है क्या, नहीं है, पर गॉसियन सरफेस का क्या लेना है, तो यहीं तक चार्ज है ना, कैपिटल आर लिया गया है, ठीक है। तो हमें इस गॉसियन सरफेस का पूरा एरिया नहीं लेना, सरफेस एरिया, हमें सरफेस एरिया किसका लेना, केवल चार्ज वाले पोर्शन का, यानी कि जो सिलेंडर बनाया है, ये जो मेन सिलेंडर है, ठीक है, मेन सिलेंडर जो था पहले, तो ये सिलेंडर चार्ज उसी के सरफेस पे है, तो उसका ये रेडियस लेंगे, रेडियस ये कैपिटल आर हो जाएगा, लेकिन एल यानी कि ये कहाँ तक लिया, आखिर मेन सिलेंडर में चार्ज गॉसियन सरफेस कहाँ तक बना है, स्मॉल एल लेंथ तक, तो इसीलिए हो जाएगा 2πr/L। अब यहाँ से जब Q इनसाइड निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा 2πr/L हो जाएगा, ठीक है, 2πr/L हो गया। रखते हैं किधर, अच्छा इसको अभी रखते हैं, इसका यूज है अभी, इससे पहले हम लोग क्या करें, अभी इसका हम लोग यूज करेंगे किसमें, इधर। अब यहाँ पे गॉस लॉ के अकॉर्डिंग फ्लक्स क्लोज्ड सरफेस के लिए Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2, तो 1 और 2 से क्या हो जाएगा, यहाँ भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स, तो ये फ्लक्स इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये मैथमेटिकल निकाला E है, दोनों को आपस में बराबर कर देंगे, तो Q इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E हो गया। अब यहीं पे जो यहाँ निकाला है Q इनसाइड, इधर ये Q इनसाइड की वैल्यू यहाँ पे रखना है,
तो क्यू इनसाइड की वैल्यू रखते हैं कहाँ, ऊपर रख लेते हैं। यही इक्वेशन नीचे लिखा था। और क्यू इनसाइड की वैल्यू रखना है, तो क्यू इनसाइड की वैल्यू क्या था, सिग्मा 2 पाई आर एल। तो रखते हैं सिग्मा 2 पाई आर एल बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया ई ए। अच्छा, इसका एरिया ले लेते हैं। अब यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस है उसका एरिया क्या होगा, गॉसियन सरफेस का एरिया, ये गॉसियन सरफेस था हमारा आर डिस्टेंस तक, इसका कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एल होगा। स्मॉल आर लेंगे इसमें, ये बात ध्यान रहे, क्या लेंगे, स्मॉल आर। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एल। ठीक, अब इसी को सॉल्व करना है। तो एल से एल का लॉस हो गया, 2 पाई से 2 पाई चला गया, मार दिया धाए धाए। अब ई निकालना है, तो ई इधर क्या बचा, आर, इसको नीचे ले आएंगे, इधर क्या बच गया, सिग्मा आर, इधर बचा एप्सिलॉन आर, ये बचा क्या, यही बचा है। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में सिग्मा भी कांस्टेंट है, चार्ज डेंसिटी, यह आर भी फिक्स है जो सिलेंडर लिया है, एप्सिलॉन नॉट भी फिक्स है, वेरिएबल ये आर है, ये वेरिएबल आर है। तो क्या हो जाएगा, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इनसाइड वाले में तो जीरो था क्योंकि अंदर कोई चार्ज नहीं था, और यहाँ ये दिख रहा है कि अगर आर बढ़ेगा तो E घटेगा। मतलब जैसे जैसे हम सिलेंडर से दूर जाएंगे, जैसे जैसे इस सिलेंडर से दूर जाएंगे, तो दूर जाने पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा, डिक्रीज होगा, है ना। इसका कुल मतलब ये हुआ। अब इसका ग्राफ देखते हैं, ग्राफ क्या होगा, इधर ही देखते हैं, ग्राफ हो जाएगा क्या इसमें बिल्कुल हो जाना चाहिए। ये रहा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और आर में ग्राफ, ये ई है और ये स्मॉल आर है, ऐसे। अब सिलेंडर था हमारा, एक सिलेंडर बना लेते हैं ताकि फीलिंग आ जाए। ये हमारा सिलेंडर ऐसे दोनों तरफ इनफाइनाइट तक बढ़ा है। अभी हम देखें सिलेंडर में, इसके अंदर जब ले रहे थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, जीरो। तो ये हो जाएगा ये जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर बढ़ ही नहीं रहा है, ठीक है। आर बढ़ाने के साथ साथ कहाँ, उसके सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, क्योंकि उसके अंदर कोई चार्ज नहीं था। और अभी यहाँ पे 1/r है ना, तो यहाँ से इसके सरफेस से कुछ ऐसे डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यानी कि सरफेस पे ये दिख रहा है इधर डायग्राम, सरफेस पे ये दिख होगा, सरफेस से जैसे जैसे दूर जाएंगे, जैसे जैसे दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता चला जाएगा। तो वही यहाँ दिख रहा है, ये हमारा जो लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा है, ये उससे डिस्टेंस लिया है। तो जैसे जैसे दूर होते जाएंगे इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा, इस पर कम हो रहा है, देखो ये कम हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया इसका ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस at which we have to calculate electric field, ठीक है। तो यहाँ अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो था, E इज इक्वल टू जीरो, यानी ये इनसाइड था, और इसके बाद ये कैपिटल आर था, इसी के बाद आउटसाइड था, आउटसाइड, ये आउटसाइड हो गया, वो अंदर इनसाइड हो गया, ओके। अब उसमें देखते हैं सॉलिड नॉट कंडक्टिंग सिलेंडर। अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, या उसी को इनफाइनाइट वायर लेंगे। तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर में क्या होगा, चार्ज तो पूरे वॉल्यूम में होगा, तो लिखेंगे चार्ज इन होल वॉल्यूम, ठीक है, चार्ज पूरे वॉल्यूम में होगा। तो वॉल्यूम के लिए चार्ज डेंसिटी क्या होगा, इसके लिए होगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट
वॉल्यूम, सिंबल लिख दिया क्यू बाई वी। अब सिलेंडर बनाते हैं, चुक 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 इनफाइनाइट तक ले जाना है ऐसे। चल भाई की हो गया, ओके ये हो गया, कुचुक टोइंग घुर घुर हो गया, ये इसका एक्सेस हो गया, कहाँ तक गया है, इनफाइनाइट तक दोनों साइड में। इसके अंदर 4 भरा हुआ है, खिचिक 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 टिक 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 भर देते हैं फटाफट। चार्ज वॉल्यूम में भरा हुआ है, जो भरा नहीं है बाहों से जिसमें बहती, अरे छोड़ो यार क्या इस पे, ये हिंदी का दोहा कोई ज़रूरी है याद, हम फिजिक्स पढ़ रहे ना। तो चार्ज हो गया पूरे वॉल्यूम में। अब इसमें भी 2 केस लेंगे, एक अंदर एक बाहर। तो सबसे पहले कहाँ लें, अंदर की बात करते हैं, इनसाइड। इनसाइड जाते हैं किसी पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे कहाँ लें, चलो यहाँ पे निकालना है। तो अब क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, खिचिक खिचिक खिचिक, दोनों साइड सिमेट्रिक होना चाहिए। हो गया। ये एल लेंथ का, किस लेंथ का, एल लेंथ का, एल लेंथ का बनाते हैं। इसका लेंथ ले लिया एल, जो गॉसियन सरफेस बनाया है, ठीक। इस पॉइंट पे निकालना है, तो इसमें भी कितने सरफेस हैं, 3, एक ये 2 हो गया खुचुक खुचुक, और ये 3, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, और इसको 3 मान लेते हैं। अब हमारा गॉसियन सरफेस रेडी है। गॉसियन सरफेस क्या है, सिलेंडर लिया है, सिलेंडर बना है, बन गया। कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, स्मॉल आर डिस्टेंस पे मान लेंगे, ठीक है, आर डिस्टेंस पे ले लिया। अब इसके बाद क्या करें, करना क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। अभी इसका ये क्या है, इसका रेडियस कैपिटल आर है, ये जो लिया है स्मॉल आर डिस्टेंस पे, यानी कि स्मॉल आर छोटा है कैपिटल आर से, छोटा हो गया। फ्लक्स निकालते हैं, टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, तीनों सरफेस की वजह से लेना है, तीनों सरफेस φ1 φ2 और φ3। फॉर्मूला लिखो फटाफट, खिचिक खिचिक, ई डी ए कॉस। अब थीटा की बात करेंगे। अब यहाँ पे इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ, तो एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, और इसका इधर होगा, खिचिक 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 खिचिक, ई हो गया इधर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर ऊपर है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा इज इक्वल टू 90। यहाँ इसमें एरिया वेक्टर डी ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इन दोनों के बीच का थीटा की वैल्यू 90। अच्छा, तो इधर इधर तो ये एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है डी ए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, तो थीटा की वैल्यू 0। अब तक तो याद हो गया होगा, नहीं, दन दनादन चला जाए, धन दनादन। तो यहाँ थीटा थीटा की वैल्यू 90 पहले में, दूसरे में ई डी ए कॉस, दूसरे में भी 90 है, तीसरे में क्या है, तीसरे में यहाँ लिख लो ई डी ए कॉस, यहाँ 0, इसको पहला माना, इसको दूसरा है, इसका तीसरा, φ1 φ2 φ3, तीनों से फ्लक्स चेक करेंगे ना कितना है। अब इसमें cos 90 है तो ये वैल्यू 0 कर देगा, इसमें भी cos 90 है, वैल्यू 0 कर दिया, इसमें cos 0 है तो वैल्यू 0 नहीं करेगा, बिल्कुल सही। यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा क्लोज इंटीग्रल ई डी ए,
अब ई हर जगह बराबर है तो ई को बाहर ले लो, डी ए हो गया, इंटीग्रेशन ए हो जाएगा। हाँ, दमा तो नहीं है, कोरोना भी नहीं है, हे ये मत समझना कोरोना हो गया, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये सीजनल है। देखो तो E5 मतलब फ्लक्स टोटल हमें कितना मिला क्लोज सरफेस की वजह से, ये मिल गया, बहुत अच्छा। अब एक बात बताओ, हमारे पास टोटल फ्लक्स मिल गया, ई ए क्या मिल गया, ई ए। अब ये जो ई ए है, पहले यहाँ लिख लेते हैं, टोटल ई, यह जो एरिया किसका है, थर्ड सरफेस का है, इस वाले थर्ड का, पहला तो 0 हो चुका था, दूसरा भी, ये थर्ड कर्व सरफेस एरिया, तो उसका क्या होगा 2 पाई आर एल, क्योंकि इसका स्मॉल आर है ना, स्मॉल आर, और इसका लेंथ एल है, एल लेंथ हो गया। अब हम जानते हैं गॉस थ्योरम से, गॉस लॉ से, गॉस लॉ, गॉस अंकल ये कहते हैं कि जो फ्लक्स होगा क्लोज्ड सरफेस का क्यू बाई साइलेंट नॉट होगा, इनसाइड जो उसके अंदर जो चार्ज होगा, है ना, तो इसको कह लो इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2, इन दोनों को। अब ये जो फ्लक्स है इसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ रख देंगे क्यू इनसाइड, क्यू भी रख सकते हैं, इफ़ यू वांट टू पुट ओनली क्यू सो यू कैन पुट, केवल क्यू भी रख सकते हैं, इनसाइड इसलिए लिख रहा है, अभी फेल आएगा, अभी फेल आएगा। तो ये हो गया E इंटू 2 पाई RL। अब एस क्यू का निकालना है, तो स्टार्टिंग में ही चार्ज डेंसिटी बताया था कि वॉल्यूम के लिए रो होगा, रो इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा पाई आर स्क्वायर एल, मतलब पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब देखो हमें कौन सा चार्ज लेना है, केवल ये जो गॉसियन सरफेस है उसका चार्ज लेना है, गॉसियन सरफेस का, हमें बाहर से कोई मतलब नहीं है, जो इस गॉसियन सरफेस में जो चार्ज कैद है उसी का, तो कितना चार्ज की कैद है इसी वॉल्यूम में, तो वॉल्यूम कितना होगा पाई आर एल, तो आर क्या है, आर उस छोटे से गॉसियन सरफेस का रेडियस है। अब इसी को लिखेंगे यहाँ पे क्यू इनसाइड, क्योंकि उसमें अंदर है ना, तो क्यू इनसाइड की वैल्यू कितनी हो गई रो पाई आर स्क्वायर एल। अब यही रख देंगे यहाँ पे क्यू इनसाइड की जगह पे रो पाई आर स्क्वायर एल, ये हो गया राइट, ओके। ई निकालना था, 2 पाई आर एल हो गया, यहाँ तक तो हो गया होगा, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, अब यहाँ देखो एक पाई से पाई खल्लास, एल से एल खल्लास, वो ये एक आर से एक आर इसमें चला गया, इसमें तो कि बचा क्या, E इज इक्वल टू, इधर तो 2 बच गई है, इधर आ जाएगा, और इधर क्या बचा रो और एक आर बच गया, और 2 इधर आ जाएगा, तो 2 अब साइलेंट, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड एटम, सॉरी इनसाइड, क्या इनसाइड निकाल रहे ना, हाँ इनसाइड, अंदर कितना होगा, ये हो गया हमारे पास। अब देखो ये रो कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर हो गया, यानी कि जैसे जैसे ये आर बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, राइट। अब चार्ज आउटसाइड देखते हैं, सिलेंडर में आउटसाइड क्या होगा, तो सिलेंडर बनाते हैं, आउटसाइड के लिए निकालना है ना, आउटसाइड सिलेंडर बनाते हैं फटाक से, कुछ ये, हाँ ये हो गया सिलेंडर, ये हो गया, ये इसका एक्सिस हो गया, ये पॉजिटिव इनफाइनाइट नेगेटिव की तरफ बढ़ रहा है। अब हमें बाहर लेना है,
तो चार्ज तो बना ले, इसके अंदर चार्ज है। टुक 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 टुक, ये हो गया चार्ज। अब हमें यहाँ पे लेना है आउटसाइड, इस पॉइंट पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा। यहाँ से एक्स आर डिस्टेंस मान लेते हैं, आर डिस्टेंस पे लेना है। फिर गॉसियन सरफेस बनाएंगे, एक बनाते हैं ऐसे गॉसियन सरफेस। सिमेट्री होना चाहिए, गॉस अंकल कह गए। ये हो गया। ठीक, ये हमारा गॉसियन सरफेस हो गया, बाहर निकाल रहे हैं। एक सरफेस ये हो गया, एक सरफेस ये हो गया, और एक ये कर्व सरफेस हो गया, ऐसे वाला कर्व सरफेस। इस पॉइंट पर अगर एक स्मॉल एरिया लेते हैं, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर होगा ही साथ इसका एरिया वेक्टर भी ये होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है, ऐसे ऐसे। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर हो गया, तो इन दोनों के बीच का एंगल 0 हो गया। यहाँ पे इसको फिर से पहला, ये दूसरा, और ये है थर्ड सरफेस। तो इस सरफेस में एरिया वेक्टर बाहर की तरफ डी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, तो थीटा की वैल्यू 90 हो गया। फिर इसमें लेते हैं, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, अब फ्लक्स निकालते हैं। अच्छा, ये कैपिटल आर है ओरिजिनल वाले का, और जो गॉसियन सरफेस है इसका स्मॉल आर है। व्हाट, स्मॉल आर आउटसाइड निकाल रहे हैं। तो आउटसाइड में स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। फ्लक्स निकालते हैं, फटाफट खोल के दिखा हंस, फटाफट निकाल के दिखा, हे मजा आया। 5 1 5 2 5 3। अब क्या करेंगे, 5 1 यहाँ पे फिर फॉर्मूला लगाएंगे, EDA कॉस, पहले के लिए थीटा की वैल्यू 90, दूसरे के लिए भी तेज नहीं हो रहा है, तेज तो नहीं हो रहा है सर, समझ में आ रहा। हाँ, कॉस 90 यहाँ भी होगा सेकंड के लिए। थर्ड के लिए क्या होगा, थर्ड के लिए 0 होगा सर, हाँ बिल्कुल सही 0 होगा। तो इसके लिए भी 0 हो गया, इसका भी 0, कॉस 90 0, कॉस 90 0, तो 0 + 0 यहाँ बचा, अरे ये तो लगा लो, ED कॉस 0 की वैल्यू 1, तो बचेगा क्या, बचा क्या हो तो गया। अब E बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन DA होगा, है ना। मेरा नाम अंकल भोपाली है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा EA, ओके। फ्लक्स टोटल ये हो गया। अब हमें करना क्या है, अब ये फ्लक्स गॉस अंकल के थ्रू, यानी गॉस लॉ के अकॉर्डिंग Q इनसाइड होगा, Q इनसाइड, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, अब तो समझ गए होगे, राइट। EA अब इस थर्ड सरफेस का एरिया, मतलब ये कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, यहीं लिख देता हूँ, दिख रहा है, से थोड़ा ऊपर, अच्छा दिख रहा है, वेरी गुड। ये हो गया E2 पाई स्मॉल r L, 2 पाई RL हो गया कर्व सरफेस एरिया। यहाँ पे Q इनसाइड चला रहने तो अभी आगे स्टेप करते हैं, इनसाइड अपसाइड नॉट। अब अरे अब तो पढ़ा है, क्या पढ़ा है, यहाँ पे देखो ये डायग्राम है, सामने दिख ही रहा है डायग्राम, चार्ज इतना दूर तो है नहीं,
और चार्ज डेंसिटी जो है वॉल्यूम में है, तो रो इज इक्वल टू चार्ज क्यू बाई मतलब चार्ज पर इंटू वॉल्यूम इनसाइड। वॉल्यूम क्या होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल होगा। अब कैसे, ये देखो जो गॉसियन सरफेस है तो पूरा बड़ा लिया, लेकिन चार्ज कहाँ तक है, चार्ज सिर्फ यहीं तक है, कैपिटल आर तक है। चार्ज कहाँ तक है, कैपिटल आर तक है, तो इसलिए इतना ही होगा ना, ये इतना पोर्शन ये इसी में चार्ज है, और इसी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बाहर, चाहे कहीं भी ले लो, अपने घर तक पहुंच जाओ, मेरे घर से तो मैं हूँ, है ना। तो इस चार्ज यानी इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका रेडियस कैपिटल आर होगा, लेंथ स्मॉल एल है। ठीक, बात तो समझ में आ रही है, सब बात समझ में आ रही है, वेरी गुड। तो क्यू इनसाइड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल। अब वही यहाँ रख दो, अब क्यों पूछ रहे हो तुम, फटाफट लिखो, रो पाई आर स्क्वायर एल बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा ई इंटू टू पाई आर एल। होगा तो काम करो तमाम फटाफट। देखो, पाई से पाई को उड़ा दो, यल से यल को खाई से नीचे गिरा दो, हे हा हा, ये सर गिरा दिया। तो आगे भी लिखो, नहीं धक्का मार देगा वो। देखो E इज इक्वल टू क्या बचा, इधर बचा रो, इधर बचा कैपिटल आर स्क्वायर बचेगा, बिल्कुल सही, आर स्क्वायर, और ये टू इधर आ जाएगा, मतलब क्या, टू एप्सिलॉन नॉट और स्मॉल आर, यही बचेंगे। जरा बताओ तो, कुछ छूटा तो नहीं, छूटा होगा तो बता देना क्या छूट गया, छूटा होगा, कुछ नहीं छूटा सर, ये हो गया। अब जरा देखो, ये रो कांस्टेंट, ये कैपिटल आर कांस्टेंट जो सिलेंडर लिया है, सिलेंडर में कैपिटल आर तो फिक्स है ना, अरे ये जो इनफाइनाइट लेंथ वाला लिया है, टू कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, बचा क्या, स्मॉल आर, यही तो चेंज होगा, ये आर को बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, चले जाओ अर्थ के दूसरे छोर तक। तो क्या होगा, अब क्या होगा, रुक जाओ एक मिनट, अगर इधर देखो तो फिर ये क्या हो जाएगा, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा, इस तरह से। ठीक है, अब एक चीज़ यहीं पे समझ लो, ये जितना दूर, ये मतलब आर की वैल्यू, ये स्मॉल आर जो है इसकी वैल्यू जितना बढ़ाओगे ये ई की वैल्यू कम होगा। अरे दूर हो रहा है ना, चार्ज तो इतना ही है, लेकिन इस सिलेंडर के अंदर रहोगे तो इस सिलेंडर के अंदर यहाँ पे जो लिया था वो बढ़ता जाएगा, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, सरफेस पे होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे। मतलब देखो, यहाँ से जैसे जैसे इधर बढ़ रहे हो इधर, तो चार्ज जैसे पहले इतना लिया तो चार्ज इतना ही था, अब यहाँ तक आ गए चार्ज इतना हो, मतलब अंदर इसके सिलेंडर के अंदर अगर बढ़ रहे हैं यहाँ तक सरफेस पहुँचने से पहले, तो चार्ज बढ़ रहा है, इसीलिए चार्ज बढ़ते बढ़ते इस सरफेस पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, और जब इससे बाहर जाओगे तो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसका ग्राफ देखते हैं। अब देखो, इसका ग्राफ अगर देखेंगे, ई और आर में ग्राफ, तो सिलेंडर बना लेते हैं ताकि समझ में आएगा। पपीता वाले आ जाओ भाई, देखो सब्जी वाला आ गया, नहीं सब्जी नहीं चाहिए भाई, जाओ जाओ इधर से। अबे नालायक, कितना शोर मचाएगा, तुम लोग ध्यान मत दो उधर भाई, किधर ध्यान दे रहे, इधर देखो, इधर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड भाग जाएगा, फिर जल्दी इधर देखो। अब देखो, ये हमारा सिलेंडर था, सिलेंडर के अंदर चार्ज था, चार्ज के अंदर क्या हो रहा है, देखो इधर, अब ये सिलेंडर के अंदर चार्ज था, तो सिलेंडर के अंदर जैसे जैसे बढ़ोगे, ये आ रहा था, सिलेंडर के अंदर बढ़ते हुए ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा था, है ना, बिल्कुल बढ़ रहा था, देखो बिल्कुल बढ़ रहा था, सरफेस पे मैक्सिमम हो गया सिलेंडर के सरफेस पे, और जब सरफेस से दूर जाओगे तो क्या होगा, कम हो जाएगा, और क्या होगा, है
ना, ये आर था, आर है, ये वेरी कर रहा है, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। तो समझ में आया, सिलेंडर के अंदर चार्ज था, तो सिलेंडर के अंदर जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे तो यहाँ सरफेस तक बढ़ा है, देखो सरफेस तक बढ़ा है, लेकिन सरफेस से जैसे दूर जाओगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। आर बढ़ा रहे हो तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे ई इनसाइड आया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। ये इनसाइड है, इनसाइड, और ये आउटसाइड सिलेंडर की बात कर रहे थे। ठीक है, कोई डाउट? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो इसका भी क्या देखा था, आउटसाइड वाले का प्रूफ डेराइव करने के लिए आता है, ध्यान देना, ई रो आर स्क्वायर टू एप्सिलॉन, यही था ना, तो वही तो लिखा है वहाँ पे। ठीक, ओके। फिर नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, फिर थिकनेस का लेंगे तो क्या होगा। ठीक है, और वो स्पेयर में बहुत मदद करेगा, इसलिए इसको पढ़ लेना, देख लेना। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अपना बहुत ख्याल रखें, ऑल द वेरी बेस्ट।